आप करिएगा। जी ठीक है, तो मैं अब जो माइक जो है वो दिवाकर सॉरी निशांत भास्कर को देता हूँ छठे ओवर के लिए, जो कि आपको भोजपुरी में जो है कमेंट्री पेश करेंगे। 6 ओवर के खेल पूरा हो चुकल बा। यही के साथ दिल्ली के स्कोर बा 37 पर 3 विकेट और इस टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज इसाक बॉलिंग करे आयल बाड़ी। यही के साथ 1 रन के साथ मेग लैनिंग 16 रन पे पहुंच ली। फिलहाल तो दिल्ली की स्थिति काफी खतरनाक कहल जा सकेला, काहे कि 38 रन पे 3 विकेट गिर गल बा। अब जे उम्मीद बा मेग लैनिंग के ही बा, काहे कि टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाए वाली बल्लेबाज है। अब दिल्ली के अगर कोई करिश्मा के उम्मीद हुई तो अपन कप्तान मेग लैनिंग से हुई। अगर बोर्ड पे कुछ अच्छा रन बनी तब जाके मुंबई इंडियंस के भी बल्लेबाजी काफी मजबूत बा। पर्पल कैप के रेस में साइका बाड़ी सबसे आगे। काफी अच्छा गेंदबाजी टूर्नामेंट में पूरा कैले बाड़ी, 16 विकेट के साथ सबसे टॉप पे भी गेंदबाज में बाड़ी। देखे के बाई मैच में कितना विकेट उनका के मिला था। राइट आर्म ओवर द विकेट स्ट्रेट में खेल दी ले बड़ी। दिल्ली के शुरुआत अच्छा ना कहल जा सकेला, काहे कि शुरुआत में ही उनकर सबसे प्रमुख बल्लेबाज शिफाली वर्मा 13 रन के स्कोर पर आउट हो गई और वो भी काफी विवादास्पद आउट रहे। यही के साथ ओवर के समाप्ति 6 ओवर के बाद 38 रन पे 3 विकेट। पावर प्ले समाप्त भाई। जी महेंद्र जी। जी 7वां ओवर जो है शंकर भाई आप जो है कमान संभालिए, तो जो है माइक जो है मैं अब उमा शंकर जी के हाथों में देना चाहूंगा। जी जी नमस्कार, मैं उमा शंकर सैन एक बार फिर से आप सभी खेल प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं अपनी पूरी कमेंट्री टीम की तरफ से। और आज देखे कि एक बड़ा फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, जहां पर दर्शकों को पूरा मजा मिलने वाला है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण टीमें आमने सामने। एक मुंबई इंडियंस की टीम, दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स टीम की बात करें तो इन्होंने अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया था, जिसमें 66 गेंदे रहते शेष एक बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन आज यहां पर टॉस जीतने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को विकेट पर पांव जमने नहीं दिए, जिसका नतीजा है कि देखते ही देखते 3 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर दिल्ली कैपिटल्स आज इस बड़े मुकाबले में गंवा चुकी है। निश्चित तौर से पावर प्ले समाप्त होने के बावजूद एक बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स यहां पर एक वापसी करेगी, लेकिन अभी तक जो उम्मीदें हैं उम्मीदों के सारे टीम आगे बढ़ने को। एक बार फिर से अच्छी गेंद बैकफुट पर गेंद को खेला, गेंद के पीछे पीछे फील्डर, लेकिन रोक पाना मुश्किल का काम। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो कहते हैं मेहमान आए तो स्वागत जरूर करे, स्वागत भरा स्ट्रोक। और कहते हैं फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। तो इश्क की जंग की जो कहानी है गेंद और बल्ले के बीच में वो जारी है। देखना है कौन होता है ताज का बेताज बादशाह, कौन होता है ताज का मोहताज। एक बार फिर अच्छी गेंद बैकवर्ड पॉइंट ऑफ गली के ऊपर से खेला, लेकिन आखिरकार गेंद फील्ड की गई। इसी बीच अच्छी गेंद आने दिया, गेंद को सामने तरफ खेल बैठे, शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी रन के साथ अगर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर की बात करें, देखते ही देखते लेकिन उम्मीदों के सारे अगर बात करें लेनिंग की, तो 22 के योग पर बल्लेबाजी करे 17 गेंदों का सामना करते हुए लेनिंग की बल्लेबाजी की बात करें तो एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की वो कप्तान है जिन्होंने पिछले विश्व कप में, जो फरवरी में विश्व कप समाप्त हुआ, जिसमें हरमनप्रीत की कप्तानी में उनको परास्त किया था। और एक बार फिर से आज हरमनप्रीत आमने सामने है, जो कि दिल्ली कैपिटल को लीड कर रही है। और बात के लेनिंग के साथ शेफाली वर्मा, लेकिन इसी बीच गेंद को खेल बैठे डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड का एक शानदार कैच पकड़ा ऐसा दिखाई पड़ रहा है, मुझे माफ कीजिएगा, हाईलाइट दिखाई पड़ रही है इस समय। एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से गेंद को खेला, फ्लाई स्लिप के सहारे गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाद डीप हैंडमैन के बाद 4 रन। और इस चौके के साथ देखा जाए तो स्कोर काफी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली कैपिटल का। जो उम्मीदें हैं और उम्मीदों के सहारे एक नई पारी की शुरुआत आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। दोनों ही टीमों के समर्थक आज अपने ऊपर वालों से लगातार दुआ
कर रहे हैं। देखना दुआ किस टीम की कबूल की जाएगी, क्योंकि इस समय आप देखें तो पहली पारी का खेल खेला जा रहा है और दिल्ली कैपिटल्स ने इस बड़े मुकाबले में टॉस जीता है, लेकिन दिल अभी तक दिल्ली ने नहीं जीता। दिल जीता है तो यहां पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने एक बार फिर से अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला, शॉर्ट कवर के दायरे में 30 यार्ड के अंदर में गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। और स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल टीम का जो स्कोर है वो बेहतर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन दोनों टीमों के बीच में अगर हम बात करें तो काफी दोनों टीमों ने अपने पिछले मुकाबले एक एक मैच जीते हैं। इसी बीच गेंद को फिर से खेला, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। 155 छक्के अभी तक लगे हैं, जिसमें से 13 सर्वाधिक बेंगलुरु की सोफी ने लगाए हैं। 768 चौके लगे हैं, जिसमें से 46 यूपी वॉरियर्स के बल्लेबाज मैग्रा ने जड़े हैं। तो देखें चौके के लिहाज से यूपी वॉरियर्स की टीम भी काफी मजबूत रही है। और अब देखें तो कहीं ना कहीं इस पावर प्ले के बाद फील्ड फैला दी गई है। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का जो कि नियम होता है, अब यहां पर फील्डरों के पास पूरे मौके होंगे कि जब भी बल्लेबाज कहीं ना कहीं गलती करेंगे तो वो अपने विकेट गंवाएंगे। जी महेंद्र। जी शंकर भाई, आप बहुत शानदार। और जिस प्रकार से जो है वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल का मैच चल रहा है और आपकी कमेंट्री ने इसमें 4 चांद लगा दिए। मैं समझता हूं कि अगला ओवर भी आप ही करें तो और बेहतर होगा। इसी बहाने हमारे जो साथी हैं उनको जो है बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका भी मिलेगा। तो आप अगला ओवर भी आप ही करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जो उम्मीदें प्रबल होने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन दोनों टीमों के बीच में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बात करें यहाँ पर, तो सैफा की बात करें तो सैफा लगातार मुंबई के बाएं हाथ से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस विकेट की बात करें तो यहाँ पर अमूमन टॉस जीतने के बावजूद बल्लेबाजों के अनुकूल है और स्पिन गेंदबाजों को भी लगातार इस विकेट से पूरी मदद मिलेगी। लेकिन इसी बीच हल्के हाथों से गेंद को खेला, गेंद जाने के लिए डीप कवर के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। लेकिन लैनिंग की बात माफ कीजिए क्योंकि मुझे पूर्णतः स्कोर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अब दिखाई पड़ा 49 रन बने हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो आज उनकी टीम के कप्तान, मेंटोर, मैनेजमेंट यही सोच रहा होगा, क्योंकि मेंस की बात करें तो अभी तक मेंस में मात्र एक दिल्ली कैपिटल्स को एक बार मेरे हिसाब से जीत दर्ज हुई है। इसी बीच फिर से अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के सारे स्कोर जहां पर 50 के योग पर। और इसी बीच काफी खराब गेंद सुपर कवर के क्षेत्र में, नहीं माफ कीजिएगा, फिर से हाईलाइट लगातार दिखाई पड़ रही, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ही लगातार आप लोगों को एक कमेंट्री पहुंचा रहा हूं, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इशू लगातार मेरे साथ हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन मैं आपको दोनों टीमों के विषय में अगर बताना चाहूं तो शेफाली बनेंगे सिक्सर क्वीन, क्योंकि जो सिक्सर क्वीन है शेफाली वर्मा है। इसी बीच अच्छी गेंद, फिर से कदमों का इस्तेमाल करते बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल बैठी, डीप मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया। लेकिन दोनों बल्लेबाज रन लेने की जो कोशिश थी उसमें असफल रहे, 50 रन बने हैं। और यहां पर देखें दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में कहीं ना कहीं हलचल होती हुई दिलो दिमाग पर दस्तक देती है कि आखिर यहां पर इस विकेट पर अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो तकरीबन 200 के आसपास, 180 के आसपास का लक्ष्य दे पाने में हम मुंबई इंडियंस के सामने सफल रहेंगे। जितना बड़ा स्कोर होगा उतना ही बड़ा मुकाबला कहलाएगा दोनों टीमों के बीच में। लेकिन यहां पर देखें तो अभी भी जो फील्ड फैला दी गई है, क्योंकि अमूमन जब आप टॉप इस गेंदबाजों को वापस मोर्चे पर बुलाते हैं और नए बल्लेबाज जब अपनी विकेट के साथ कहते हैं ना, आपको विकेट के अनुरूप विकेट को पढ़ना होगा। जैसे जैसे विकेट आपके अनुकूल होता जाएगा, बॉल आपको फुटबॉल नजर आएगी। फिर अमूमन आपके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है, यानी कि एक बल्ला होता है, आप अमूमन स्ट्रोक खेल करके अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण स्कोर जोड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच गेंद को खेल बैठे वाइड लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और यहाँ पर जोरदार अपील। लेकिन कहते हैं ना, आप भगवान को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अंपायर को नहीं। अंपायर ने यहाँ पर एक बार देखा, बल्लेबाजों के अनुकूल देखना कि थर्ड अंपायर को रिफर किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की भाव भंगिमा देखते ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज सुरक्षित अपने खेमे में मौजूद है। तो मौजूदा हालत और हालात, दिशा और दशा काफी बेहतर आप कह सकते हैं इस समय मुंबई इंडियंस, क्योंकि टॉप ऑर्डर जब आप लगातार पारी की शुरुआत करने के लिए आता है और फ्लॉप होता है तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसका एक दबाव होता है, वो लगातार उस दबाव में जूझते हुए नजर आते हैं और जिसका पूरा फायदा गेंदबाज यहां पर उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेबोन का वो माहौल, वो मैदान जो कि लगातार इस फाइनल मैच के गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे दर्शक तक ही लगाए हुए इस बड़े मुकाबले पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, और जो लगातार इस मुकाबले को टीवी पर देख रहे हैं, दांतों तले अंगुली दबाए हुए अपने ऊपर वाले से यही कहने कि आज यहाँ पर फिर से मुंबई इंडियंस इतिहास रचे। और वो इतिहास जो मेंस
प्रीमियर लीग में जो होता है, हमारे इंडियन प्रीमियर लीग में होता है पुरुषों के मैचों में। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद, स्कोर जा पहुंचा 52 के ऊपर। जी महेंद्र। तो शंकर भाई बहुत ही कमाल। इसके साथ हमारे साथ साथी जो है दिवाकर सिंह हैं। तो मैं 9वां ओवर उनसे गुजारिश करूंगा कि 9वें ओवर की कमेंट्री वो स्टार्ट करें। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से शंकर भाई आपने जो टेम्पो सेट किया है, हमारे साथियों को जो है साथी कमेंटेटर्स को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, और जो हमारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं वो भी इसका पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे, और इस मैच को आपने एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। खैर दिवाकर जी, पेश। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र आपका। और शंकर भाई की कमेंट्री काफ़ी मुझे पसंद आई, पूरे गर्मजोशी के साथ वो कमेंट्री करते हुए नजर आए इस मैच में अब तक। और यहाँ पे बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का 8 ओवर समाप्त हो चुका है, और दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है 53 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अगर हम आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो जेन जोनासन, तान्या भाटिया जो कि विकेट कीपिंग भी करती हैं दिल्ली के लिए, मुन्नी मनी, शिखा पांडे, राधा यादव। खैर ये तो गेंदबाज है टीम की, लेकिन देखना है कि निर्धारित 20 ओवर के इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स कितना स्कोर बना पाती है और मुंबई के बल्लेबाजों के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित कर पाती है। अगर हम बात करें मुंबई की गेंदबाजों की, तो अब तक एन सीवर ने 2 ओवर की गेंदबाजी किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने 15 रन दिया है, कोई विकेट नहीं मिला है। आई वोंग को 3 विकेट प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी में 22 रन खर्च किए हैं 7.33 की इकॉनमी के साथ। इसी के साथ जो आखिरी ओवर की गेंदबाजी करने आई थी गेंदबाज, उनको भी कोई विकेट प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव होंगी यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो दबाव में कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो देखना है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम निखर पाती है या फिर बिखर पाती है। दिल्ली की ओर से जेमिमा रॉड्रिग्स, जो कि मेरी बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं, 9 रन बनाकर के पवेलियन जा चुकी हैं। शेफाली वर्मा, जो कि जैसा कि सही कहा शंकर भाई ने, सिक्सर के लिए जाने जाती है, बहुत अच्छी अच्छी सिक्स लगाती हैं वो, लेकिन आज केवल एक ही सिक्स लगा पाई अपनी टीम की ओर से, और अभी भी पवेलियन में बैठ के इस मैच का लुत्फ उठा रही होंगी। खैर अभी भी दिल्ली की तरफ से जो उनके कैप्टन एम लैनिंग है, अच्छी बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। एक सूझी बूझी शुरुआत उन्होंने कर लिया है, अब देखना है कि इस शुरुआत को कितने बड़े पारी में तब्दील कर पाती है। अब तक उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 27 रन बनाए हैं 4 चौकों की मदद से और 128 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब देखना है कि मुंबई की ओर से 9वीं ओवर की गेंदबाजी लेकर कौन से गेंदबाज आती है, और क्या एक और झटका देने में अपनी टीम को, दिल्ली की टीम को एक और झटका दे पाती है या नहीं। अगर हम बात करें तो जो पहला विकेट गिरा था 12 रनों के स्कोर पे गिरा था शेफाली वर्मा का, वहीं दूसरे विकेट की बात करें तो वो भी दूसरा विकेट भी 12 रन के स्कोर पे ही गिरा था। 1.5 ओवर का वो गेंदबाज कर रही थी। और यहाँ पे अभी मैच में थोड़ा सा यहाँ पे फील्ड सेटअप हो रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बन रही होगी दोनों ही टीम के द्वारा कि क्या अब इस मैच को किस तरीके से चलाना है, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। पहली बार जो WPL का जो संस्करण हुआ है, ये पहला संस्करण है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे दर्शकों की मौजूदगी बता रही है कि आज के ज़माने में लोग वुमेन्स मैच भी देखने के लिए काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं, और हो ही क्यों ना, क्योंकि दो मजबूत टीम, दो प्रमुख टीम इस WPL की, मुंबई और दिल्ली, काफ़ी राइवलरी देखने को मिलती है दोनों ही टीमों में। जो आज फाइनल में अगर इसी हिसाब से रन रेट चलता रहा तो 132 रन बना पाएगी दिल्ली की टीम। मैथ्यूज आए हैं अपने स्पेल की पहली और टीम की 9वीं ओवर लेकर के। टाइम आउट समाप्त हो चुका है। काप स्ट्राइक संभाल रही है 13 गेंदों से 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे। काफ़ी धीमी बल्लेबाजी, लेकिन यही कहीं ना कहीं चल रहा होगा काप के दिमाग में भी कि अभी एक पार्टनरशिप बिल्ड किया जाए, इसके बाद गेंद को हिटिंग चालू करेंगी। स्पिन गेंदबाजी करती हैं मैथ्यूज। इस ओवर की पहली बॉल जिसको कि खेलने की कोशिश, लेकिन एक टप्पे बाद गेंद सीधे फील्डर के हाथ में। वहां पे हरमनप्रीत कौर मौजूद थी, थोड़ी सी आगे उनके गेंद टप्पा पर गई, और जिसके वजह से कैच नहीं कर पाई, नहीं तो यहाँ पे कैच आउट होने का भी संभावना था इस बॉल पे। पहली बॉल पे कोई रन नहीं मिला। इसके साथ ही अभी भी स्ट्राइक संभाली हुई है काप, एम काप स्ट्राइक संभाली हुई है। इस ओवर की दूसरी बॉल ड्राइव कर दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, डीप लॉन्ग ऑफ पे, जहाँ पे
स्ट्राइक संभाल लिया यहाँ पे फिर से लैनिंग ने। अगर हम काप की बात करें तो अभी अच्छी बल्लेबाज है वो टीम की, लेकिन 15 गेंदों से 7 रनों के स्कोर पे ही बना पाई हैं अब तक। और मैथ्यूज स्पिन गेंदबाजी करती हुई नजर आती हैं, अब तक 2 गेंदों से उन्होंने 1 रन खर्च किया है। देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि इस फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतकर इस पहली ट्रॉफी को हासिल कर पाती है। इस ओवर की अगली बॉल हल्के हाथे से गेंद को शॉर्ट लॉन्ग ऑन पे खेलकर 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। माफ कीजिएगा, कोई रन नहीं मिला, वहां पे फील्डर तैनात थी। अगर सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो इसी वॉन्ग्स जो कि मुंबई के लिए खेलती हैं, उन्होंने 15 विकेट प्राप्त किया और दूसरे नंबर पे अभी भी जमी हुई है। इस ओवर की चौथी बॉल हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट पॉइंट पे खेल दिया है, रन लेने का कोई मौका नहीं दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी भी स्कोर रुका हुआ 54 रन। और आज के इस फाइनल मुकाबले में जो अमित शाह के पुत्र जय शाह हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वो भी मैच को देखने आए हैं और महिलाओं का हौसला जाहिर करने आए हैं। देखना है कि इस फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतकर पहला ट्रॉफी उठाती हैं। फिलहाल इस ओवर की अगली बॉल बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव कर दिया और 1 रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही है मुंबई इंडियंस की एच मैथ्यूज। अब तक 5 गेंदों में उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए हैं, हालांकि विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की कैप्टन यही सोच रही होंगी कि एक यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड किया जाए, उसके बाद गेंद को हिटिंग के लिए देखना चाहेंगी। इस ओवर में आखिरी बार मैथ्यू चलेंगी काप के लिए। देखना है कि क्या बाउंड्री लगा पाती है इस बॉल को। काफ़ी अच्छी बॉल थी जिसको कि हल्के हाथों से गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पे खेल कर दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और इसके साथ ही स्कोर पहुंच चुका है 56 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। जी महेंद्र भाई। तो इसी के साथ जो है हम चूंकि ये जो आज की हमारी कमेंट्री है ये बहुत ही एक नया प्रयोग है जिसमें हमने 2 भाषाओं को सम्मिलित किया है। एक हिंदी भाषा जिसमें हमारे साथ दिवाकर जी और दूसरे शंकर भाई हैं, और इसके साथ भोजपुरी में हमारे लिए कमेंट्री करने के लिए जो है निशांत भास्कर जी हैं। तो अब जो है अगला ओवर जो है निशांत भास्कर जी के लिए, और मैं माइक जो है, बल्कि ये कहूँगा कि माइक की शम्मा जो है उनकी तरफ जो है बढ़ाता हूँ। और जी निशांत जी जी भास्कर। WPL के फाइनल में रउआ लोगन के स्वागत बा। हम निशान भास्कर सब लोग के प्रणाम करतनी। 9 ओवर के खेल भइल बा और यही के साथ जबरदस्त बाउंड्री के साथ ओवर के शुरुआत मरियाने कैप के तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन। दोनों अनुभवी खिलाड़ी बाड़े लोग अपन अपन देश के। मरियाने कैप भी काफी अनुभवी खिलाड़ी बाड़ी। अब यह लोग पर पूरा दारोमदार बा कि दिल्ली के कम से कम अच्छा स्कोर तक पहुंचावे के बा। अगर 150 रन तक दिल्ली के पहुंचावल जाए तब एक मैच बन सकेला। मेग लैनिंग के तरफ से भी बेहतरीन प्रदर्शन, कप्तानी पारी खेले के पड़ी। सामने बाड़ी टूर्नामेंट के सबसे अच्छा गेंदबाज इशाक। यही के साथ 1 रन। अब देखे के बाकी दिल्ली के कार रणनीति रहता, अगर यही हिसाब से रन बनी तो ज्यादा रन ना बनी। 130 तक लगभग टीम के रन जाए टोटल। बेहतरीन प्रदर्शन के यहाँ पर मुआवजा करे के पड़ी। मुंबई के तरफ से अभी तक काफी एकदम कसी हुई गेंदबाजी भइल बा। दिल्ली के एकदम बांध के रखले बा दोनों बल्लेबाज के। अब देखे के भाई कि मैच में आगे का होता। अभी तक तो लैनिंग सदी हुई शुरुआत कैले बाड़ी। यही के साथ जबरदस्त बाउंड्री के साथ 4 रन। ई ओवर में अब कप्तान के कुछ गियर बदले के पड़ी तब जाके टीम के लगातार रन लागी। यही परिस्थिति से खेले के पड़ी लगातार उनका के। 1 रन के साथ स्ट्राइक बदलती हुई। मेग लैनिंग टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाए वाली बल्लेबाज है। ऑरेंज कैप उनके लगे बा। एक बाद ताहिला मैकग्राथ के नंबर बा, जिनका टीम यूपी वॉरियर्स अभी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और तीसरा नंबर पे भी मुंबई के एक बल्लेबाज बाड़ी। अब देखे के बाकी
मुंबई के बल्लेबाज मैगलैनिंग से आगे होता रही कि मैगलैनिंग के लगे ही ऑरेंज कैप रहा था। 1 रन के साथ स्ट्राइक फिर से मैगलैनिंग के पास। ई ओवर में अभी तक अच्छा प्रदर्शन भइल बा। 10 रन 11 रन अभी तक ओवर में आ चुकल बा। काफी महंगा ओवर कहल जाई मुंबई के दृष्टि से। कप्तान हरमनप्रीत कौर अपन खिलाड़ी लोग से चर्चा करत तारी कि केकरा बॉलिंग देवे के केकरा ना। ओवर के आखिरी गेंदा लेके इसाक 1 रन के साथ स्ट्राइक अपन पास रखियन मैगलैनिंग। जी महेंद्र जी। तो इसी के साथ 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट खोकर 68 रन बना चुकी है और एक छोटी सी साझेदारी बिल्डअप होती हुई है। शंकर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का ये मैच जो अभी तक खेला गया है? मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है संभाल लिया है दिल्ली कैपिटल ने, और आप चूंकि जो है देख ही रहे हैं कि कितनी एक छोटी सी साझेदारी है, लेकिन इसने बड़ा ही एक मतलब एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है। और कप्तान जी लैनिंग जिस तरह से खेल रही हैं जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, कि उम्मीदें लगातार पनप रही हैं, आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है कि 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका, लेकिन टॉप ऑर्डर के 3 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर गंवा चुके दिल्ली कैपिटल की। लेकिन अब उम्मीदों के सारे धीरे धीरे ही सही अपने ही रंग में रंगने को बिल्कुल तैयार है दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ही बल्लेबाज। और बात करें यहाँ पर टीम के कप्तान की, तो उन्होंने लगातार पिछले मुकाबले में काफी बेहतर बल्लेबाजी की थी, और आज आप फिर से एक कप्तानी भरी पारी खेलने को बिल्कुल तैयार। एक बार फिर से अच्छी गेंद आखिरी गेंद को खेले, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने रनों की एक कोशिश यहां पर जरूर की, दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा दिल्ली कैपिटल्स का 3 पर 69 रन। 3 विकेट गंवाने के बावजूद दिल्ली कैपिटल का स्कोर जा पहुंचा 69 रन। और आज एक बड़ा फाइनल मुकाबला खेला जा रहा। WPL चैंपियन आज कौन होगा, ये बड़ी विडंबना है। लेकिन इसी बीच फिर से अच्छी गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर गए, गेंद को खेल बैठे डीप पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो इस चौके के साथ चौंकाने वाले जो स्कोर है, अब यहां से आगे बढ़ने के बिल्कुल तैयार है। 75 रन बन चुके हैं यहां पर, आप देखें 3 विकेट के नुकसान पर। 73 माफ कीजिएगा, 73 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तो दिल्ली कैपिटल्स अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं न कहीं अपने उस वजूद के साथ, अपने उस अंदर छुपे इस क्रिकेटर के साथ न्याय करने को बिल्कुल तैयार है। उनके डगआउट में देखकर तालियों के साथ हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया अपने इस बल्लेबाज का, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब कहते हैं टीम का सेनापति लगातार अपनी टीम में संघर्ष करता हो, एक एक स्कोर के लिए जब लगातार उसकी बल्लेबाजी का जो क्रम हो वो मजबूती के साथ आगे बढ़ता हो, तो फिर क्या करना। फिर अच्छी गेंद, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, लेकिन इसी बीच अंपायर की उंगली हवा में ले रही। विकेट संख्या यहां पर 4 का पतन होता हुआ, जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। दिन में जैसे रात हो गई, लेकिन रात में आज जैसे आप देखें, इस समय जो मुकाबला खेला जा रहा है ब्रेबोन स्टेडियम में, अब आप देखें तो मुंबई इंडियंस का जो खेमा है काफी खुश नजर आ रहा है। और नीता अंबानी जो कि खड़ी हुई लगातार अपनी टीम को चीयर्स कर रही है, हौसला अफजाई कर रही है, और होना भी चाहिए। इस बार गेंद की लाइन में बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन गेंद टर्न होने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर जा, कहते छेड़खानी का खामियाजा को भुगतना पड़ा। छेड़खानी चाहे गेंद से हो और चाहे मधुमक्खी के छत्ते से हो, लेकिन आप बच गए तो भाग्यशाली, फंस गए तो दुर्भाग्यशाली। तो यहाँ पर दुर्भाग्यशाली रही और वापस जाती हुई डगआउट की ओर। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उम्मीदें जो बढ़ रही थी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की, उस उम्मीदों पर कुठाराघात के यहाँ पर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो काफी अच्छी गेंदबाजी रही। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो इस विकेट से काफी मदद मिलने को बिल्कुल तैयार है, बल्लेबाजों के अनुकूल भी है। और मौसम की बात करें तो 24 या 29 के आसपास जो डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की उम्मीद है। उस तापमान में जब आप बल्लेबाजी करते हैं, ना तो ज्यादा गर्मी होती, ना तो ज्यादा आपके पास ठंडी होती। ऐसे में मिजाज, समय के मिजाज को परखना होता है, और परखना होता है आपको अपनी बल्लेबाजी, अपने हुनर को। जब आपके सामने एक बड़ा मुकाबला होता है और बड़े मुकाबले में आपको जब बड़ी क्रिकेट खेलनी होती है, तब जाके आप एक बड़े खिलाड़ी बनते हैं। और दोनों बल्लेबाजों, दोनों टीमों की बात करें तो इस समय दोनों कप्तानों की बात करें तो दोनों कप्तानों में जो एक सबसे बेहतर रहा वो रहा मेरा लैंगिंग की, जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन बात करें हम हरमनप्रीत कौर की, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है जिन्होंने पिछले मुकाबले में उन्हें परास्त किया था। लेकिन इस बार गेंद चकमा देती जा निकली। विकेट कीपर था, विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया।
73 रन बने हैं, 4 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर गंवा चुकी है, लेकिन साथी खिलाड़ी के साथ लगातार चर्चा करते हो। कहते हैं जब आप गेंद डालते हैं और गेंद की जो एक सतह होती है, उसकी परत होती है, उसकी जो एक लेंथ होती है, उसे परखना होता है। उसके बाद फिर आप पूरे आत्मविश्वास साथ बैट और पैड लेकर जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, आपका जो आई कांटेक्ट होता है, जो आपका शोल्डर होता है, जो कि एल्बो होती है, उसकी बिल्कुल एक सही परत होनी चाहिए। उसकी परख होनी, तभी आप गेंद की लाइन में आकर एक अच्छा स्ट्रोक का चयन करते हैं, तभी आप एक बेहतर खिलाड़ी का बनते हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, गेंद मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को निकलती है, गेंद को हल्के हाथों से सिर्फ सफल किया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों दौड़कर एक रन पूरा किया। तो दिल्ली कैपिटल्स अमूमन अगर देखा जाए इस विकेट पर, इस बड़े मैदान पर आज तकरीबन 125 के आसपास इस तरीके की अगर बल्लेबाजी रही तो स्कोर दे पाने में सफल रहेगी। कहीं ना कहीं आज यहां पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को दबदबा रहा। इस बार फिर से गेंद का पीछा किया, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। 74 पर 4, 11 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स टीम का स्कोर। जी महेंद्र। बेहद शानदार। इस वजह इस तरह से देखें तो जो दिल्ली कैपिटल है, अब जिस तरह से मतलब अभी मैच एकदम से पलटा खा गया, एक तरह से देखें तो जो मोमेंटम था उस मोमेंटम को एकदम से तोड़ दिया है। और मैं समझता हूं कि जो अगला 1-2 ओवर और हैं तो दिवाकर भाई भी और शंकर भाई, आप दोनों लगातार मिलके कमेंट्री करें। तो जैसे 2-2 गेंद, मतलब 2 गेंद आप करके 2 गेंद मतलब दिवाकर, तो इस तरह से एक दूसरे से जरा मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को, जो सुनने वाले हैं, उनको भी इंजॉय मतलब मजा मिलेगा। और इसका जो आंखों देखा हाल जो है, उसमें थोड़ा सा और एक तरह का जो है वो प्रभाव जुड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दिल्ली टीम का स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पे है। और हमारे साथी कमेंटेटर शंकर भाई काफी गर्मजोशी के साथ कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मैं उनको पहली बार कमेंट्री करते हुए सुन रहा हूँ, लेकिन काफी अच्छी कमेंट्री उनकी मुझे लगी है अब तक। और जो नए बल्लेबाज है जेम जोनासन, जो दिल्ली के लिए नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं, अब देखना है कि क्या वो कैप्टन के साथ एक पारी बिल्डअप करके कितना स्कोर बना पाती है। फिलहाल इस ओवर की पहली बॉल जोनासन के लिए हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया बगैर किसी रन के। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 74 रन। और दिल्ली के खेमे में थोड़ी सी यहाँ पे खामोशी नजर आती हुई। हालांकि उनकी 4 ओपनर बल्लेबाज, 4 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, आउट हो चुकी हैं। इस ओवर की दूसरी बॉल मैथ्यू चलेंगे जोनासन के लिए, फिर से गेंद को वहीं पे दबा दिया बगैर किसी रन के। जी शंकर भाई। बिल्कुल ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं टीम की कप्तान मेरी लैनिंग जब तक मौजूद है तो मौजूदा हालत और हालात, दिशा और दशा बेहतर करने की पूरी कोशिश होगी। वहीं पर मुंबई इंडियंस की बात करें तो उन्हें यहां पर टॉप ऑर्डर में एक विकेट और चाहिए, लेकिन इसी बीच राइट आर्म राउंड जाते अच्छी गेंद, इस बार कदमों पर डाली हुई गेंद हल्के हाथों सामने की तरफ खेला, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड के रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया। तो आप देखें इस समय मैथ्यूज की गेंदबाजी की बात करें तो क्या शानदार गेंदबाजी की है। बेशक उन्हें देखा जाए तो विकेटों के लिहाज से विकेट नहीं मिले, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी उन्होंने की, लगातार विकेट टू विकेट अटैक रखा है, बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया, उन्हें वो आजादी नहीं दी जिस आजादी के लिए लगातार बल्लेबाज भटकते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसी बीच फिर से राइट आर्म राउंड, इस बार बाहर से अंदर की हो जाती हुई गेंद हल्के हाथों से सामने तरफ खेल बैठे, खतरा हो सकता है, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। लेकिन यहाँ पर जाएंगे थर्ड अंपायर की ओर। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए दिखाई पड़ रही थी, ये जोर का झटका धीरे से लगता हुआ दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन अभी हम जाएंगे थर्ड अंपायर की ओर, लेकिन यहाँ पर उनकी जो ऑनर है टीम की, उन्होंने अपनी उंगलियां डग आउट में बैठे बैठे हवा में लहराई थी। यहाँ पे 5वें विकेट का पतन होता हुआ, तो अब यहां से दिल्ली कैपिटल के लिए दिल्ली दूर होती हुई नजर आ रही है। और आप देखें जब फाइनल जैसा बड़ा मुकाबला हो, और कहते हैं बड़े मुकाबले में बड़ा खिलाड़ी कहीं ना कहीं वही गलती करता है जो हर टीम का एक बड़ा खिलाड़ी करता है। इस बार दोनों बल्लेबाजों में तालमेल का अभाव था, गफलत में गलती कर बैठी और अपना कीमती विकेट टीम की कप्तान ने अपना तोहफे के तौर पर दिया, 35 रन का योगदान दिया। और अब यहां पर देखें तो दिल्ली कैपिटल के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द साबित होते मुंबई कैपिटल्स के गेंदबाज। जी बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत नाखुश होंगी अपने आप से कप्तान लेनिंग, और थोड़ी सी तालमेल में कमी थी। काफ़ी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे मुंबई इंडियंस के जो फील्डर थी, उन्होंने कोई गलती नहीं किया और यहाँ पे पवेलियन में भेज चुकी है कप्तान लेनिंग को। और जो कौर थी अमानजोत कौर, अच्छी फील्डिंग करते हुए डायरेक्ट उन्होंने थ्रो दे मारा था और विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद जाते के साथ ही
वो उन्होंने विकेटों पे दे मारा था और यहाँ पे रन आउट होकर के 29 गेंदों से 5 चौके की मदद से उन्होंने 35 रन बनाया 120 की स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ और उम्मीद कर रही थी, कप्तान लैनिंग और अपना विकेट गवा करके बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो चुकी है। और दिल्ली की यहाँ पे थोड़ी सी हालत खराब होती हुई अब तक 5 बल्लेबाज, जो उनके टॉप ऑर्डर के जो 5 अच्छे बल्लेबाज थे, वो आउट होकर पवेलियन जा चुकी है। और अब निश्चित तौर पे अब तानिया भाटिया आएंगी बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि अपनी टीम की विकेट कीपिंग भी करती हैं। अच्छी बल्लेबाज वो भी है तानिया भाटिया। लेकिन अब यहाँ से ये जरूरत होगा दिल्ली की दोनों ही बल्लेबाजों को, जो कि थोड़ी सी तालमेल के अभाव में आउट हो चुकी हैं प्लेनिंग। तो अब यहाँ पे जोनासन के ऊपर एक अलग सा दबाव होगा। अब तक उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और मात्र केवल 1 ही रन बना पाए हैं। फिलहाल तानिया भाटिया आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली बॉल फुल टॉस बॉल थी, जिसको कि हल्के हाथे से खेल दिया। वहाँ पे डीप मिड ऑन पे रन लेने का कोई मौका नहीं दोनों ही बल्लेबाजों को। तो ये इस ओवर में अब तक 1 भी रन नहीं बना पाई है दिल्ली टीम के बल्लेबाज। और अब तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है यहाँ पे मैथ्यूज। अब तक उन्होंने 1.5 ओवर की गेंदबाजी की है, जिसमें उन्होंने केवल 3 रन दिया है। और हालांकि उनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। और इसके साथ ही इस ओवर की आखिरी बॉल पे भी कोई रन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 74 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जी महेंद्र। तो 12 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, लेकिन 12 ओवर के खेल में आप देखें तो महत्वपूर्ण टॉप ऑर्डर के 5 विकेट गंवा चुकी है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान की बात करें तो आज एक उम्मीदें थी और उस उम्मीदों पर आज पूर्णता खरी नहीं उतरी, जिसका नतीजा रहा कि एक बार फिर से अपने वर्चस्व को, अपने दबदबे को यहाँ पर कायम रखा। इस फाइनल मुकाबले में जंग बिल्कुल यहां पर जारी है गेंद और बल्ले के बीच में। लेकिन अब आप देखें तो ऑडियंस की ओर चले तो कहते हैं बिना दर्शकों के कोई भी खेल परवान नहीं चढ़ता, क्योंकि वो अपना आधा अधूरा काम छोड़कर अपनी टीम का समर्थन करने आते। लेकिन इसी बीच फिर से 13 ओवर की पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, हल्के हाथों से सामने तरफ खेल बैठी, लेकिन शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद थी। बाएं हाथ की बल्लेबाज यहां पर आ चुकी है और देखा जाए तो 5वें विकेट की जो भरपाई करनी है, अब देखना किस तरीके से करते। एक बार फिर से यहां पर अपनी गेंदबाजी में राइट आर्म राउंड ओवर जाती हुई और इसी बीच हल्के हाथों से गेंद को खेला, फिर से शॉर्ट कवर के क्षेत्र वहां पर गेंद को फील्ड किया। लेकिन इसी बीच अगर रन की बात करें तो अभी भी दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो तालमेल है उसका अभाव दिखाई पड़ रहा है। और जब तक तालमेल आप सही तरीके से नहीं करती, फिर आप दोनों बल्लेबाज लगातार रनों के लिए जूझते नजर आएंगी। और इसी बीच एक बार फिर से जाना चाहेंगे, लेकिन यहां पर देखा जाए तो पूर्णतः जो एक कोशिश है लगातार वो असफल होती हुई। तो बिल्कुल। और यहाँ पे 13वीं ओवर का मैच चल रहा है, जिसमें रेड्डी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। माफ कीजिएगा, मेरे को लगा शेफाली वर्मा आई थी बल्लेबाजी, तानिया भाटिया आई थी बल्लेबाजी करने, लेकिन यहाँ पे रेड्डी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनको भी अपना अपना अभी खाता खोलना बाकी है। अब स्ट्राइक संभाल रहे हैं रेड्डी, जो कि इस बॉल पे रनआउट का चांस था, लेकिन वहाँ पे बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुकी थी, जिसके वजह से बड़ी आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। जोनासन की बात करें तो अब तक केवल उन्होंने 2 रन ही बनाए हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ओवर की अगली बॉल, जिसको कि हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया बिना किसी रन के। तो अब तक दिल्ली का जो टॉप 5 बल्लेबाज थे पवेलियन में बैठे हुए हैं, काफ़ी नाखुश होंगे। दिल्ली के जो बल्लेबाज थे आज इस फाइनल मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस ओवर की अगली बॉल काफ़ी अच्छी बॉल थी, जिसको कि कट करने की कोशिश थी, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने संभाला। या जो यास्तिका भाटिया है, काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग के लिए जानी जाती हैं वो, और उन्होंने एक शानदार कैच भी पकड़ा था कप का। इस ओवर की आखिरी बॉल स्वीप करने की कोशिश, और यहाँ पे बल्ले का टॉप एज लगता हुआ, और वहाँ पे मौजूद है खिलाड़ी। इसके साथ ही यहाँ पे छठा झटका लगता हुआ दिल्ली कैपिटल्स को, और यहाँ पे बिना खाता खोले हुए रेड्डी आउट होती हुई 5 गेंदों का सामना किया उन्होंने, और अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रही। इसके साथ ही 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दिल्ली टीम का स्कोर है 75 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। जी निशांत। तो देखा जाए तो अनुरुति रेड्डी, जो कि 5 गेंदों का सामना करते हुए मात्र अपने टीम के लिए कोई रन का योगदान भी नहीं दिया और वापस जा चुके। जोनासन की बात करें तो 9 गेंदों में मात्र 2 रन का सहयोग दिए, एक छोर पर डटी हुई है। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो 6 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर गंवा चुकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और आज आपको बता दी कि बड़ा जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। ऐसे में सभी को एक मौका मिलता है कि कहीं ना कहीं इस खेल को पूर्णतः इस खेल का लुत्फ उठाया जाए, मैदान में जाकर या घर में बैठकर देखा जाए। लेकिन आज यहाँ पर जो कि दिल्ली कैपिटल्स के दर्शक हैं, उन्हें अच्छा खासा निराशा उनके हाथ लग रही है। हो क्यों ना, क्योंकि आज
यहाँ पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की बात कही तो आज इनके गेंदबाजों ने कोई मौके दिए नहीं है, बड़ी कंजूसी गेंदबाजी की है, जिसका नतीजा रहा कि जब भी अच्छी गेंद रही उसमें उन्होंने अपने विकेट गंवाए, खराब गेंदों पर लगातार बगल झांकते हुए नजर आए। सिंगल और डबल की बात करें, टीम के कप्तान की बात करें तो उनके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने इस विकेट पर टिकने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा रहा कि देखते ही देखते महत्वपूर्ण 6 विकेट यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने गंवा दिया है। और इस फाइनल मुकाबले में निरस्ता लगातार बढ़ती चली जा रही है। उम्मीद थी कि आज एक बड़ा महासंग्राम का समापन होगा, लेकिन इसी बीच फिर से अच्छी गेंद कदमों का इस्तेमाल कर अपने फॉलोथ्रो में कैच पकड़ने का अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छेड़ते ही जमीन पर जा गिरी। तो यहां पर 7वें विकेट का भी पतन हो सकता था, लेकिन इस बार भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का और 75 पर 6 विकेट इस समय आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स टीम का। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज की बात करें, अब शिखा है और जोनासन की बात करें तो 10 गेंदों में मात्र 2 रन के योग पर बल्लेबाजी कर रही है। जी तो बिल्कुल। और यहाँ पे एक कैच करने का चांस था, लेकिन फील्डर वहाँ पे चूकी और कैच नहीं हो पाया इस ओवर के दूसरी बॉल। और यहाँ पे दूसरी बार उसी तरीके की शॉट और यहाँ पे अब की बार कैच करने में सफल रही है मैथ्यू, जिसके साथ ही 7वां झटका लगता हुआ दिल्ली कैपिटल्स को 75 के योग पे। और यहाँ पे जो जोनासन थे जिन्होंने अपने कप्तान को रन आउट कराया था, खुद भी पवेलियन में जा चुकी है, 11 गेंदों का सामना करने के बाद केवल 2 रन बनाया है। और यहाँ पे जो नीता अंबानी है काफी खुश नजर आ रही हैं इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए, वो भी आई हैं। और मैथ्यूज को पहला सफलता मिल चुका है। अगर मैथ्यूज की बात करें तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही हैं वो। गेंद को लॉन्ग ऑन पे खेलने की कोशिश थी स्वीप के अंदाज में, लेकिन यहाँ पे गेंद पहले ही बैट चल गया, बाद में गेंद आई, जिसकी वजह से एज लगकर सीधे फॉलो थ्रू में उन्होंने गेंदबाज मैथ्यूज ने कैच किया। और यहाँ पे काफी नाखुश नजर आ रही हैं कप्तान को आउट कराने के बाद जैस जोनासन, जो कि 11 गेंदों का सामना करने के बाद केवल 2 रन ही बना पाई और एक नीता और झटका अंबानी मिलता है दिल्ली की टीम को। नीता अंबानी खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि मुंबई इंडियन की टीम जिस तरह से जो प्रदर्शन है उनका और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली कैपिटल को जिसे कहते हैं कि जकड़ लिया है अपने पूरे उसमें जो है अपने एक रणनीति बनाकर उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो जिस तरह से ये मैच चल रहा है बहुत ही मतलब एक जो देखने में तो ये फाइनल है, लेकिन फाइनल का प्रेशर भी साफ साफ नजर आ सकता है। जी मैं बिल्कुल। और दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में अपना मोमेंटम खो दिया है। मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है इस मैच पे। फिलहाल नए बल्लेबाज मनी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हल्के हाथे से गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पे खेलकर अपना खाता खोल लिया मनी ने और स्कोर पहुंच चुका है 76 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। देखना है क्या आप कितना स्कोर और बना पाती हैं शिखा पांडे की अगर कैरियर की बात करें तो। शिखा जो कि अपना 154वां मैच खेल रही है, यानी कहीं ना कहीं उनके पास एक अच्छा तजुर्बा, अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन आज इस फाइनल के मुकाबले में उनका अनुभव कितना काम आएगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि 7 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है। अब यहाँ पर मध्यम की बात किया जाए तो अब यहाँ पर कुछल्ले बल्लेबाजों का नंबर आता है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से मैथ्यूज इस ओवर में अच्छी गेंद कदमों का इस्तेमाल करते गेंद को खेल बैठी डाउन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड डीप मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। जी बिल्कुल। तो और यहाँ पे कोशिश होगी दोनों ही बल्लेबाजों की कम से कम 5 ओवर अभी भी इस पारी को बिल्डअप किया जाए, एक पार्टनरशिप बिल्ड किया जाए। इसके बाद आखिरी के 3 ओवर 4 ओवर में वो हिटिंग करे, अन्यथा अगर अगर अभी से हिटिंग अगर वो शुरू करती हैं जिस तरीके की मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी चल रही है, यहाँ पे विकेट भी जा सकता है। फिलहाल इस ओवर की 5वीं बॉल हल्के हाथे से गेंद को वहीं पे दबा दिया बगैर किसी रन के। मनी स्ट्राइक संभाल रही है 2 गेंदों से 1 रन के स्कोर पे और आखिरी 21 गेंदों में केवल 4 रन बने हैं और 4 विकेट भी गया है। तो ये काफ़ी खराब स्थिति दिल्ली कैपिटल्स की। अचानक से टीम बिखर गई पूरी की पूरी बल्लेबाज। फिलहाल इस ओवर की आखिरी बॉल काफ़ी अच्छी बॉल थी, थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल थी जिसको कि वहीं पे खेलने की कोशिश, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं। इसके साथ ही 14 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली टीम का स्कोर है 77 रन 7 विकेट के तो नुकसान के बाद। इसके बाद 15वां ओवर जो है हमारे साथ जो है, चूंकि अभी टाइम आउट भी हो चुका है, तो सभी साथियों से जो है मतलब ये बहुत एक मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोतागण हैं वो ज़रूर इस मैच का जो है लुत्फ उठा रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कि और कमाल की बात तो ये है, देखिए कि ये जो WPL जो विमेन क्रिकेट प्रीमियर लीग खेला गया है, जो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ट्रैक्शन हासिल करेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस जिस तरह से जिस खूबसूरती के साथ और इसको एग्जीक्यूट किया गया है,
वो हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो दक्षता को भी दर्शाता है, और भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उनकी परिपक्वता को भी दर्शाता है कि वो कितने कितने मतलब यानी कि क्रिकेट को लेकर जो है वो कितना विशाल हृदय रखती हैं, बगैर किसी भेदभाव के। चाहे वो मतलब कोई नौजवान खिलाड़ी हो या थोड़ी सी बुजुर्ग खिलाड़ी हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बिना किसी भेदभाव के जो है इनको सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट की जीत है। आप पूरे विश्व में मतलब ये एक प्रकार का ये जो आयोजन है वह विमेन क्रिकेट को जो है वो एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला है। और इसी बीच जो अगला 15वां ओवर है, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे साथी कमेंटेटर जो निशांत भास्कर हैं वो भोजपुरी में लेकर आएं। और मैं दिवाकर भाई से भी आप दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा कि दिवाकर जो है वो भोजपुरी में भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। तो लीजिए अगला ओवर जो 15वां ओवर है वो निशांत और दिवाकर की जो है एक भोजपुरी जुगल जोड़ी जो है वो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा और एक तरह से माइक भी दोनों के हाथों में देना चाहूंगा। लीजिए, ओवर टू यू दिवाकर जी और निशांत जी। जी जी, धन्यवाद महेंद्र जी। 14 ओवर के खेल पूरा हो चुकल बा। दिल्ली के टीम तो पूरा ताश के पत्ता जैसन ढह चुकल। बिना एक भी साझेदारी के टीम की सीधा 77 रन तक पहुंचल बा 7 विकेट खोकर। बड़ा निराश हुई, लेकिन एक अच्छा मौका रहे जो टॉप ऑर्डर के जितना भी बल्लेबाज रहे दिल्ली के, उनका पास बड़ा अच्छा मौका रहे कि आज एक पार्टनरशिप बिल्ड कल जाओ, ओकरा बाद हिटिंग करे के कोशिश करल लोगिन। लेकिन यहाँ पे लगातार आउट हो गई बा लोगिन। 3 ओवर में 5 रन केवल दिले बारन एक मिडन ओवर के साथ। एक विकेट भी प्राप्त करे बारन मैथ्यूज, बहुत अच्छा गेंदबाज। फिलहाल यहाँ पे टाइम आउट समाप्त हो गई बा। केर आने वाली गेंदबाजी करे जो कि 2 विकेट पहले से भी ले चुकल बारिन। पहला बॉल थोड़ा सा मिस फील्ड भइल जेकरा कारण दोनों ही बल्लेबाज 1 रन पूरा कर लेलन। स्कोर पहुंच गई बा। एकरा साथ ही शिखा पांडे के अगर व्यक्तिगत स्कोर के बात कल जाओ तो 2 रन बना ले वाली हूँ। टीम के स्कोर के बात कल जाओ तो 78 रन पहुंच गए बा 7 विकेट के नुकसान के बाद। का निशांत भाई का लगता कि अब कितना स्कोर बना पाई दिल्ली की अब टीम? लगा था कि दिल्ली की टीम 100 रन तक भी ना पहुंच पाई। अगर 100 रन तक भी पहुंचल तब कुछ मतलब सम्मानजनक स्कोर कहल जा सकेला ना। तो ओकर बाद मुंबई 80-90 रन तो मुंबई के बल्लेबाज यहाँ हरमनप्रीत कौर अकेले ही मार दिया। यूं मनु फॉर्मे में चला तारी पूरा अभी। अब देखी का होता। हमरा तो उम्मीद अब नहीं लगत कि अब ज्यादा रन उनका पूरा बांध दिले बा एकदम। फिलहाल ये ओवर के अगला बॉल एकरा वहीं पे दबा दिलन बिना किसी रन के। केर भी अच्छी गेंदबाजी कैले बारे ने अब तक 3.2 ओवर में 18 रन देने वाले। फिलहाल इस वक्त अगली बॉल और हल्का हाथ से गेंद के लेग साइड में खेल के 1 रन पूरा कर लेलन दोनों ही बल्लेबाज। मनी के स्कोर के बात कर जाओ तो 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंच गए वाली मनी 4 गेंद के सामना करने के बाद। मलकिन पूरा खुश बड़ी आज उनका टीम आखिर जीता था तो खुश कैसे ना हुई है। अब देखे के बाकी ट्रॉफी मिलने के बाद इतना तो कंफर्म बा कि अब दिल्ली के ज्यादा रन ना बनी। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितता के खेल बा, अभी भी कुछ भी हो सकेला, कुछ कहल ना जा सकेला। लेकिन जैसन मैच के स्थिति लगा था ओकर हिसाब से हम कहते नहीं था दिवाकर भाई। जी बिल्कुल। अब स्ट्राइक संभाले बारी शिखा पांडे। थोड़ा सा छोटा लेंथ के बॉल रहे जरा ऊपर मौका रहे यहाँ पे एगो बाउंड्री प्राप्त करेगा शिखा पांडे के पास, लेकिन सीधे वो फील्डर के हाथ में खेल दिलन और रन रे कोई मौका ना बा। शिखा पांडे अच्छे बल्लेबाजी करे कोई उनका कि अगर यही हिसाब से खेलत रही दिल्ली की टीम तो 107 रन ही बना पाई। यही बीच यही के साथ के बहुत अच्छा स्पेल समाप्त भइल। 4 ओवर में 18 रन दे के 2 विकेट ले ली। काफी अच्छा किफायती गेंदबाजी कर ली फाइनल मुकाबला में। जी बिल्कुल। एक साथ ही 15 ओवर के समाप्ति हो गई बा। दिल्ली टीम के स्कोर बा 79 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अब लास्ट 30 गेंद बचल बा। देखना बड़ा दिलचस्प हो कि अब लास्ट 30 गेंद का पूरी तरीके से खेल पहियन दिल्ली के बल्लेबाज कितना स्कोर जोड़ पहियन और कितना स्कोर कितना के टारगेट देत बारी मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सबके। अगर एक बार हम जो दर्शक हमरा से हमनी लोगन के साथ बाद में जुड़ल बारी उनका के एक बार
मोटा मोटा तौर पे बता देता नहीं कि आज WPL के फाइनल मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेलल जाता, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करके फैसला कैलन लोगिन। पूरी तरीके से गलत साबित हो गई उनका फैसला। केवल 79 रन पे अब तक 7 विकेट गवा दिले बारी। बड़ी अच्छी गेंदबाजी मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाज के द्वारा देखे के मिलत। और फिलहाल ये ओवर के पहला बॉल अपने स्पेल के अंतिम ओवर टीम का 16वां ओवर लेके आयल बारी एच मैथ्यूज 5 रन देकर 1 विकेट प्राप्त कर ले बारी। इस ओवर के पहले बॉल पे कोई रन ना मिले। काफी अच्छा गेंदबाजी भइल बा उनका तरफ से। हाँ। अब देखे के बाद कितना विकेट आवा था। कप्तान हरमनप्रीत कौर के तरफ से आज काफी अच्छा कप्तानी भइल बा। फाइनल मुकाबला में वो दबाव में नहीं किया। एक तरफ उनकर विरोधी रही, जबकि मेग लैनिंग रही, जिनका से पिछले महीना इंडिया के कैप्टन। जी बिल्कुल। ये ओवर के दूसरा बॉल थोड़ा सा स्लो बॉल टपा पड़े के बाद थोड़ा सा स्लो नजर आई बॉल। रन लेने का कोई मौका ना मिली बॉल पे भी। बड़ा अच्छा गेंदबाजी करत बारी मुंबई इंडियंस के सब गेंदबाज। मैथ्यूज के भी बात कल जाओ तो 3 ओवर 2 गेंद में 5 रन ही दिले बारी। एगो मेडन के साथ है, 1 विकेट भी ले ले बारी। बड़ा अच्छा काफी किफायती गेंदबाजी भइल बा उनकर तरफ से। जी। दिल्ली के बीच में अगला बॉल फिर से गेंद के वहीं पे दबा दिलन, रन लेने कोई मौका ना मिली। तो बड़ा दबाव में नजर आवता रही दिल्ली के सब बल्लेबाज। यहाँ पे स्ट्राइक पर बारी मनी टेस्ट मैच के अंदाज में बल्लेबाजी करता रही। 8 गेंद में केवल 1 रन ही बना पाइल बारिन। अब यहाँ से एक और विकेट गिरी तो ऑल आउट के भी खतरा मंडरा लगी दिल्ली के टीम पे। यही वजह से सोचता रही कि अभी विकेट ही बचाया जाओ। ये ओवर के अगला बॉल और यहाँ पे स्टंप कर दिले बारी विकेट कीपर। यहाँ पे थर्ड अंपायर के पास फैसला गई बा, लेकिन बल्लेबाज पता बा कि आउट बारी ना खुद ही पवेली में जाता रही। यहाँ पे दूसरा सफलता मिल गई बा मैथ्यूज के। एक और झटका लग गई बा दिल्ली के टीम के। जी निशांत भाई, अभी हम कहते रहनी कि ये ओवर में देखी मैथ्यूज के एक और विकेट के चांस बा, और देखिए अगला ही गेंदा पे तुरंत विकेट गिर गए। दिल्ली के रणनीति की कम से ज्यादा कम से कम 20 ओवर पूरा खेले की विकेट बचा के कम से कम कुछ 100 रन तक पहुंच जाए, सम्मानजनक स्कोर बन सके। लेकिन अब तो पूरा होत नहीं खेला गया था। 8 विकेट गिर चुकल बा। अब आए वाला बल्लेबाज लोग से तो कोई उम्मीदों नहीं करल जा सकता। चेक कर जाता थर्ड अंपायर के तरफ से। जी बिल्कुल। जोन तरीके से ये लोग के आत्मसम्मान जो जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बा लोगों के ग्राउंड पे लगा था कि विकेट चल गई बा, काफी आगे रही बल्लेबाज। और वही बीच में स्टंप कर दी गई विकेट कीपर के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 8वां झटका लग गई बा दिल्ली के टीम के और पवेलियन में जाके पड़ी बल्लेबाज मनी के। केवल 1 रन के ही योगदान दे पहले फाइनल मुकाबला में। पूरी तरीके से अब यहाँ पे यास्तिका भाटिया गेंद के पकड़ के आउट कर दिलन। अब निश्चित तौर पर बल्लेबाजी करे के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज जे तानिया भाटिया बारिन हुआ हन दिल्ली के तरफ से बल्लेबाजी करे के लिए। अब देखे के बाकी का पूरा 20 ओवर खेल पाई कि ना दिल्ली के टीम। आज दिल्ली के बल्लेबाजी से हम बहुत हैरान बानी। कोई बल्लेबाज आज मेग लैनिंग के अगर छोड़ देवल जाओ तो कोई बल्लेबाज एक छोड़ ना संभलक, टिक के ना खेलक। ऐसा लागल कि फाइनल मैच के प्रेशर में किंग टीम बिखर जाला दबाव में। उसने लगा था कि हम दबाव में बिल्कुल सही कहता रही निशांत भाई। कहा कि सिर्फ 3 गो ऐसा बल्लेबाज बारी मेग लैनिंग और एक अलावा कप की बात करें कैप एगो खेलनी कुछ रन तनी। हाँ, और शेफाली वर्मा जो कि दहाई के आंकड़ा पार कैलन। बाकी सब बल्लेबाज ऐसा लगा था कि मोबाइल नंबर बा 2-0-2-1। मैच में पूरी तरह से मुंबई के हराई लड़ल है अभी अंतिम लीग मैच में। आज दिल्ली लागते नहीं है कि वो है दिल्ली बा। देखिए अगला गेंदा लेके आ गए बाड़ी मैथ्यूज। कोई रन ना। काफी किफायती, मतलब 4 ओवर के लगभग गेंदबाजी में 5 रन दे के 2 विकेट, तो काफी अच्छा गेंदबाजी कहल जाए फाइनल जैसे मुकाबला में। ऐसा लगा था कि दिल्ली के टीम के कप्तान के स्ट्रेटेजी रहे तानिया भाटिया बड़ा अच्छा बल्लेबाजी करे लेकिन उनका के अभी भेजला और यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो गई बारी। एक साथ ही 9वां झटका लग चुकल बा दिल्ली के टीम के 79 के योग पे। और तानिया भाटिया के अभी हम जिक्र करत रही कि अच्छी बल्लेबाजी करे लेन। और मैथ्यूज अपना कहर बरपा दिलन अपना। हमारा ऐसा लगा था कि कैरियर के सबसे अच्छा बॉलिंग स्पेल बा उनका। 4 ओवर में 2 मेडन 3 विकेट और केवल 5 रन दिलन है वो।
तो इसी दिल्ली के के साथ बल्लेबाज के प्रदर्शन लगा था कि एकदम गली क्रिकेट जैसन क्रिकेट खेला था लोग। तो इसी के साथ जो है वो दिल्ली कैपिटल्स अपनी 9 विकेट खो चुकी है। स्कोर है 79 रन और 16 ओवर की समाप्ति के बाद मैथ्यूज जो कि क्या क्या बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत ही फ्लाइटेड गेंद, लेकिन उतनी ही खूबसूरती से टर्न किया, उनके डिफेंस को तोड़ती हुई, विकेट को चीरती हुई निकल गई। खैर इसी के साथ जो है हम जो है अपने जो आगे मैच का आगे का आंखों देखा हाल है वो शंकर भाई से जो है वो अनुरोध करेंगे कि मैच का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करें। जी जी। तो लेकिन आज यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो दबाव रहा वो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स पर डाल दिया, जिसका नतीजा रहा कि टॉप ऑर्डर आज पूर्णतः विफल रहा। शुरुआती बल्लेबाजों ने जो गलती की वही गलती मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने की। उसके बाद नंबर आया पिछले बल्लेबाजों को, तो उन्होंने भी वही लगातार वही गलतियां दोहराई। तू चल मैं आता की राह पकड़ते चले गए। देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह विखरता चला गया यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का विकेट। अब आप देखें तो 9 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके, लेकिन दोनों टीमों के विषय में अगर हम बात करें तो दोनों टीमों ने अपने 6-6 लीग मुकाबले जीते हैं और देखा जाए तो बेहतर नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली कैपिटल सीधे फाइनल की ओर पहुंची। लेकिन वहीं पर बात करें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की, तो उन्होंने एलिमिनेटर के तौर पर जब अपना खिताबी मुकाबला यूपी वॉरियर्स के ऊपर एक बड़ी जीत दर्ज करके इस बड़े मुकाबले में अपनी जगह बनाई। लेकिन आज यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया, उनके फैसले को गलत धाता साबित किया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने। क्या कमाल की गेंदबाजी की। मैथ्यूज की गेंदबाजी की बात करें तो 4 ओवर में 5 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। इसी बीच 1 बाउंस के साथ सारे गेंद जाने के लिए इस बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए 1 बाउंस के बाद काफी देर बाद चौका लगा। लेकिन इस चौके के साथ अब यहां पर अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के लिए तो एक बेहतर मौका है आज। वहीं पर कहते हैं जो ये तेज आंधियों का झोंका है, इसको किसने रोका है। जो दूसरों के लिए मुश्किल है, मैथ्यूज के लिए तो मौका है। तो मैथ्यूज ने आज अपने मौके बनाए हैं, विकेट निकाले हैं और मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान को एक बार फिर से खुशियां बांटने का पूरा अवसर दिया। लेकिन आप देखें तो 84 पर 9 विकेट गंवा चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो आज का जो दिन रहा वो काफी बेहतर नहीं रहा। लेकिन कहते हैं जब आप छोटा स्कोर देते हैं तो एक फाइट भरा स्कोर होता है। जितना छोटा स्कोर होगा उतनी ही जंग मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। लेकिन इसी बीच फिर से अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेल बैठे। 1 बाउंस के सारे गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर 4 रन। तो इस ओवर में 2 चौके शानदार आए। तो देखते ही देखते कहीं ना कहीं स्कोर की बात करें तो 9 के योग पर 89 रन बन चुके दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर। 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रही इस समय आप देखें। और शिखा की बात करें तो शिखा एक अच्छी बल्लेबाजी कर रही, अभी तक एक छोर पर डटी हुई, अंतिम जोड़ी लगातार संघर्ष करती हुई पहली पारी का खेल धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता चला जा रहा। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा ब्रेबोन स्टेडियम में। लेकिन इसी बीच फिर से अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल कर खूबसूरत गेंद को सामने तरफ सफल किया। शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। लेकिन इसी बीच देखें तो ओवर नंबर 17 कंप्लीट होते हुए 17 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल स्कोर जा पहुंचा 89 के ऊपर। जी महेंद्र जी बहुत ही शानदार जो है वो मुंबई इंडियंस का जो खेल रहा है, बहुत ही शानदार खेल रहा है। एक पूरी रणनीति के साथ कि किस जो भी मतलब बल्लेबाज आएगा उसको किस तरह से गेंद करनी है। आप देखें फील्ड में कितनी तब्दीलियां की उन्होंने, कैसे कवर पॉइंट्स और पॉइंट्स में 2-2 खिलाड़ी लगाकर उन्होंने जो है वो लोगों को ड्राइव करने पर मजबूर किया और वहां पर 2-2 कैच पकड़े। और फील्डिंग तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मतलब ऐसी फील्डिंग है जो कि मतलब मर्द खिलाड़ियों को भी जो है वो शर्मिंदा कर दे। किस तरह से 2 बड़े मतलब कैच जो है वो लपक कर उन्होंने पकड़े हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। और ऐसे जी तो और एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच पहला रन पूरा किया, दूसरे रन की तलाश में थे लेकिन मना किया साथी बल्लेबाज ने कि जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल के सारे स्कोर को पहुंचा 90 के ऊपर 9 विकेट के नुकसान पर। शिखा से एक उम्मीदें हैं, लेकिन साथी बल्लेबाज राधा की बात करें तो राधा 4 गेंदों का सामना करते 6 के ऊपर बल्लेबाजी करे। एक बार फिर से जाती अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से बैकफुट पे गई, खूबसूरत कवर ड्राइव। लेकिन गेंद बिल्कुल शॉर्ट कवर के दायरे में गेंद को फील्ड किया, रन लेना चाहती थी लेकिन मना किया। और यहां पर दोनों बल्लेबाज लगातार एक दूसरे के साथ
कुछ वार्तालाप करती हुई दिखाई पड़ रही कि हमें जरूरत है कि अंतिम ओवर का जो खेल होता है, स्लॉग ओवर जो अंतिम पड़ाव के ओवर होते हैं, यानी कि 17 ओवर के बाद जब लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप रन बनाते, लेकिन इसी बीच फिर से गेंद 30 यार्ड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर गई, गेंद जाने के लिए शॉट मिड ऑफ के दायरे में, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने देखा कि रन पूरे किए जा सकते, बड़े इत्मीनान के साथ चहलकदमी करते हुए यहाँ पर दौड़ पर 2 रन पूरे किए, स्कोर जा पहुंचा 92 के योग पर 9 विकेट का नुकसान पर। तो शिखा लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी करते, पूरा साथ यहाँ पर मिलता हुआ राधा का, तो क्या क्या लिखा हुआ शिवर ब्रांड जो कि नई गेंदबाज है, लेकिन देखा जाए नई गेंदबाज क्या, अब यहाँ पर अमूमन सभी गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इसी बीच राइट आर्म ओवर जाती है, फिर से अच्छी गेंद, इस बार मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर जरूर गई, लेकिन इसी बीच कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल बैठी मिड विकेट के दायरे में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल के लिए आज का दिन तो उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन बेहतर रहा तो आज गेंदबाजों का जो दबदबा रहा, जो पहली पारी का जो खेल रहा, जो पहली पारी का जो एक समीकरण रहा, वो रहा मुंबई इंडियंस के साथ। लेकिन इसी बीच फिर से अच्छी गेंद क्रॉस द लाइन खेल बैठी है, गेंद को खेला जरूर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच माफ कीजिएगा कॉर्नर के थोड़ा सा ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर जा पहुंचा 94 के योग पर। तो देखा जाए हेली मैथ्यूज की गेंदबाजी की बात करें तो आज काफी बेहतर गेंदबाजी की है, तो लेकिन अब यहाँ पर जो एक लगातार हाईलाइट की जा रही है वो की जा रही मैथ्यूज पर। इसी बीच गेंद को फिर से खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने रनों के लिए एक तलाश यहाँ पर जारी की थी और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया ऐसा लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या वास्तव में यहाँ पर विकेट गए हैं या रन बने हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस का जो एक वर्चस्व रहा, उनकी टीम की जो ऑनर है, आप देखें चाहे इंडियन प्रीमियर लीग की और चाहे महिला प्रीमियर लीग की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोई भी इनका आप रिकॉर्ड उठाकर देंगे तो काफी बेहतर रहा है। जब भी इन्होंने टीम सिलेक्शन किया है, अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी टीम में जोड़ा है, जिसका नतीजा रहा कि इस बड़े मुकाबले में, इस फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस टीम पहुंची हुई है। एक बार फिर से सबकी उम्मीदें होंगी कि यहां पर तकरीबन 100 के आसपास अगर समेटने में सफल रहेगी तो एक बार फिर से इस ताज को उठाने का पूरा हक मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान को मिलता है। जी महेंद्र, बहुत ही शानदार जो है ये खेल, मतलब मैं तो बहुत ही इतना जिस प्रकार का ये मैच पूरा चला है, और आमतौर पे देखा जाता है कि T20 मैचेस जो होते हैं वो बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, पर जिस तरह से गेंदबाजी की है मुंबई इंडियंस ने वो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी है, और ये दर्शा भी रहा है कि क्रिकेट जो है वो कितना, मतलब जो है वो अपने आप में धीरे धीरे जो है वो T20 का फॉर्मेट भी जो है वो प्रेशर में आकर जो है वहाँ भी रन बनाना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये दर्शाया है, और किसी भी तरह का वो जो खास तौर से जब कोई फाइनल मुकाबला होता है या सेमीफाइनल मुकाबला होता है तो वहां पर खिलाड़ियों की जो नर्व्स है वो देखने लायक होती है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान के स्कोर की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा अभी तक उनका, आज का 35 जोड़ लिया जाए तो पिछले 310, तो 345 रन अभी तक सर्वश्रेष्ठ जो एक अच्छी बल्लेबाजी रन बनाने की वो रही मेरा लेनिंग की, जो टीम की कप्तान है। लेकिन इसी बीच एक शानदार चौका आता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 101, यानी 101 का संकेत दर्शाता है कि एक शुभ संकेत होता है। कहते हैं आप किसी को एक सगुन देते हैं तो 101 रुपए देते हैं, तो वो सगुन यहां पर दिया दिल्ली कैपिटल ने मुंबई इंडियंस को। लेकिन इसी बीच देखो आप कि अचानक उन्होंने अपने रिदम को बदला, अपनी भुजाओं को खोला, अपनी कलाइयों को खोला, अपने इस क्लास को बदला और गेंद को स्वीपर कवर के क्षेत्र में खेला 4 के सहारे। इस चौके के सहारे कहीं ना कहीं जो अंतिम पड़ाव का खेल है, कुछ रोमांचक होने की जो उम्मीदें अब यहां से प्रबल होती हुई, दर्शक लगातार टकटकी लगाए हुए अंतिम पड़ाव के खेल को लगातार ध्यान से देखते हुए। लेकिन इसी बीच निगाहें बिल्कुल बॉल पर तैयार, लेकिन एक बार फिर से आती हूँ, अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से डाली हुई गेंद थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना इरादा बदला और गेंद को बिल्कुल पैडल शिफ्ट किया था। गेंद जाने की लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाद 4 रन, तो चौंकाने वाले चौके अंपायर भी समझ नहीं पाए कि आखिरकार दे तो क्या दे, लेकिन आपको देना होगा, तोहफे देने होंगे, और ये 4 रन तोहफे के तौर पर मिले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। स्कोर जा पहुंचा 105, 9 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अब आप देखें तो 18.2 ओवर का खेल पूरा हो चुका, लेकिन दोनों बल्लेबाज अंतिम पड़ाव में जो मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कहते हैं जब मंथन करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल कर आता है। और आप देखें कि अंतिम पड़ाव में जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने अपने रिदम बदले, कहते हैं जब बल्लेबाज के रिदम चलते हैं तो गेंदबाजों के कदम डगमगाते हैं, लेकिन कहते हैं जब गेंदबाज के कदम चलते हैं तो बल्लेबाजों के पैर टूटते हैं, उखड़ते हैं। लेकिन अंतिम पड़ाव पर जिस तरीके से आप देखें ऑफ स्टंप की गेंद थी, आखिरकार उसको ऑन द स्क्वायर बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप पर खिलाया, खूबसूरती के साथ बिल्कुल अंत तक गेंद पर निगाहें
टिकी हुई थी। और इसी को कहते हैं जब आप क्रिकेट के साथ लगातार खेल खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो खेल आपके साथ एक बेहतर रिस्पॉन्स, एक बेहतर परिणाम लेकर आता है। और वही रहा जिसका नतीजा रहा कि इस चौके के साथ स्कोर की बात करें तो 9 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल टीम का स्कोर 105 रन बना है। तो अमूमन अंतिम पड़ाव का खेल जारी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के अंतिम जो जोड़ी है लगातार संघर्ष उनका जारी है। एक सीख लेनी होगी जो डगआउट में बैठे हुए बल्लेबाज हैं। टीम की कप्तान की बात करें, शेफाली वर्मा की बात करें, बड़े बड़े बल्लेबाजों की बात करें तो आज उन्होंने इस बड़े मुकाबले में अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन यहां पर अंपायर की बात करें तो अभी भी देखा जाए तो जो निर्णय आना है वो बाकी है। लेकिन आपकी बात करें तो स्कोर 105 9 विकेट के नुकसान पर। जी महेंद्र, इसी के साथ ये बहुत ही मतलब ये भी जिस तरह से अभी देखें आप, ये थोड़े से ही देर में शिखा ने मैच का पूरा पलड़ा बदल दिया है और धमाकेदार जो है बैटिंग कर रही है। 14 ओवर 14 गेंदों में पहले 21 रन, इसी के साथ एक और चौका स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए खेल दिया है। शिखा जो 15 गेंदों पर अब 25 रन बना चुकी हैं। इन्होंने शिखा से कोई शिकायत नहीं, लेकिन शिखा ने एक शिखर की ओर अपने बल्लेबाज से शंखनाद कर दिया है कि अंतिम पड़ाव तक उनका जंग जारी रहेगा, किसी भी कीमत पर अब यहां पर गेंदबाजों को मौका नहीं देना चाहेंगी। और वही वह अब आप देखिए कि दिल्ली कैपिटल्स के जो प्रशंसक है, उनके चाहने वाले, उन्होंने अपना झंडा लहराया और शिखा का स्वागत किया। लेकिन इसी बीच फिर से शिखा के लिए अच्छी गेंद, इस बार कदमों किस तरह खूबसूरती के साथ गेंद को खूबसूरत कवर ड्राइव कर दिया है, लेकिन गेंद को फील्ड किया गया। और इसी बीच बल्लेबाजों ने 1 रन के सारे छोर बदला, लेकिन यहाँ पर कीमती 3 रन बचाए। अंतिम पड़ाव जिस तरीके से आपने यहाँ पर अच्छी फील्डिंग की है। और शिखा की बल्लेबाजी की बात करें तो 16 गेंदों में 26 की ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वहां की गेंदबाजी की बात करें तो अब थोड़ा सा अंतिम पड़ाव में महंगी साबित होती हुई, लेकिन 110 रन 9 विकेट के नुकसान पर 110। इस समय देखें कि पहली पारी का खेल जारी है और पहली पारी का जो एक समय है, जो एक सही तरीके की देखी जाए तो क्रिकेट की खेल की जो कहानी होती है वो रही मैरी लैनिंग टीम के कप्तान और उसके बाद शिखा के इर्द गिर्द घूमता हुआ पहली पारी का खेल। इसी बीच जमीन से बल्ले को उठाए हुए राइट आर्म ओवर जाती है, फिर से अच्छी गेंद कदमों को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल गेंद को खेल बैठे डीप मिड ऑन स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे अंपायर का इशारा आएगा। जी हाँ, यहाँ से 4 रन। इस चौंकाने वाले चौके के साथ इस ओवर में काफी मार पड़ी है। गेंदबाज की जो एक लाइन लेंथ है उनकी दिशा बिगाड़ कर रख दी है। गेंद की जो एक धागे है, धागे को यहाँ पर सिलने के जो कहते हैं ना उधेड़ दिया है। जी महेंद्र। शंकर भाई देखें कि जिस तरह कहते हैं ना खरबूजे को देखकर रंग बदलता है और संगत से जो है वो एक नई जो है ऊर्जा मिलती है। तो राधा ने भी जो है अपने हाथ खोले हैं यहाँ पर और मिडॉन के ऊपर एक खूबसूरत शॉट जो है वो 4 रन के लिए दे मारा है। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरह से पिछले 2-3 ओवरों में बल्लेबाजी की है, कमाल कर दिया। 16 गेंदों पे 26 रन शिखा और राधा 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रही है। इस ओवर में देखें तो आप कोई 19 रन आ चुके हैं, बहुत ही बड़ा ओवर। एक और ये स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, पुल कर दिया है शॉट राधा ने, इसे फील्डर ने पकड़ा और इसी के साथ जो है 20 रन इस ओवर से आए हैं। और दिल्ली कैपिटल का स्कोर 115 रन 9 विकेट के योग के बाद। जी आप देखिए 19 ओवर का खेल पूरा हो चुका, लेकिन इस 19 ओवर के समीकरण का खेल देखें तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी क्रिकेट के बड़े बड़े विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हैं। दांतों तले क्रिकेट के बड़े बड़े जो पंडित है वो आश्चर्यचकित में कि आखिरकार इस ओवर में क्या कुछ किया राधा और शिखा ने, क्या एक दूसरे के साथ मंत्रणा की कि इस ओवर में गेंदबाज पर लगातार उन्हें प्रहार किए, रन जोड़े, जिसका नतीजा कि देखते देखते स्कोर जब पहुंचा 119 बने। महेंद्र जी हेलो। जी बिल्कुल। और देखें आप, मतलब ये दर्शा रहा है कि कितनी डेप्थ है इस T20 प्रीमियर लीग में और कितनी वैरायटी के खिलाड़ी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब जो है ये जो खेल है ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक ओवर जो है वो कितनी अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन इसके बाद रोमांच की कोई कमी नहीं है जिस प्रकार से राधा ने। और जी अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ऐसे नहीं बनी है। दिल्ली कैपिटल्स इन्होंने अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस को 66 गेंद रहते जीता था, 9 विकेट से जीता था। तो एक बड़ी करारी हार मुंबई इंडियंस को झेलनी पड़ी थी, लेकिन आज उसी को लगातार दोहराने की कोशिश यहां पर होगी मुंबई इंडियंस को, उसको बचाने की। लेकिन अंतिम ओवर का खेल आना बाकी, स्कोर 115। इसी बीच हल्के हाथों से बैकफुट पे गई गेंद को गली और पॉइंट के क्षेत्र में खेला और इसी बीच दोनों बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया कि जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5 गेंदों का आना बाकी है। पहली पारी देखा जाए
तो कहीं ना कहीं अपने अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम विकेट है, अंतिम ओवर है। और देखा जाए तो इस अंतिम ओवर में तकरीबन अगर इसी तरीके दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से 19 ओवर में रन जोड़े हैं और इसी बीच फिर से अच्छी गेंद कदमों को इस्तेमाल करते, लेकिन गेंद पूर्णतः बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई, कॉर्नर के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा किया और स्कोर पहुंचा 116 की ऊपर। 9 विकेट के नुकसान पर 26 की ऊपर बल्लेबाजी कर रही शिखा, 16 गेंदों का सामना करते, 9 गेंदों का सामना करते हुए 13 के ऊपर बल्लेबाजी कर रही राधा। तो राधा और शिखा की जोड़ी अब यहां अंतिम पड़ाव पे कमाल दिखाने को बिल्कुल तैयार। उन्हें पता है कि आज कुछ ना कुछ नया करना होगा, लेकिन इसी बीच फिर से इस गेंद में, इस बार लेग स्टंप पर थी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर, लेकिन बिल्कुल वन बाउंस के सारे गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया है। तो एक एक रन ही सही, लेकिन अंतिम पड़ाव के जितने भी रन आएंगे वो कहीं ना कहीं एक फाइट भरा स्कोर होगा। और यही लगातार सोच दोनों बल्लेबाजों को दिखाई पड़ रही है कि बेशक उन्होंने टॉस यहां पर जीता, लेकिन आज उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने न्याय नहीं किया, अपने विकेट गंवाए, लेकिन उसकी पूरी कमी को यहां पर भरपाई करती हुई दोनों अंतिम जोड़ी आप देखे थे एक बार फिर से पैरों छोर से गेंदबाजी करने के लिए जाते, लेकिन इसी बीच गेंद को खेल दिया है और गेंद जाती बिल्कुल वहां पर फील्डर मौजूद, वन बाउंस सारे गेंद को फील्ड किया, लेकिन दूसरे रन के लिए भी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ भरपाई करती हुई। तो इस 2 के साथ स्कोर की बात की तो स्कोर जा पहुंचा 119 रन, 9 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। लेकिन दिल्ली कैपिटल के डगआउट में अब यहां पर आप देखें तो तालियों के साथ स्वागत करते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए, और कहते क्रिकेट इसी को कहते हैं मेरे दोस्त, हर पल हर लम्हा नई घटनाओं को जन्म देने वाला अगर कोई खेल है तो है क्रिकेट। और ये दिखाता हुआ आज इस फाइनल मुकाबले में, जहां पर हमारे साथी कमेंटेटर कह रहे थे कि आज इसी तरीके से खेल रहा तो 90 के आसपास दिल्ली कैपिटल की टीम सिमट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके पास बल्ला होता, आपके पास क्रिकेटर होता, आपके आत्मविश्वास आपके साथ होता है, तो आप कुछ भी कारनामा कहीं पर भी किसी भी विकेट पर किसी भी पड़ाव में कर सकते हैं। राधा और शिखा ने वही कारनामा किया। स्कोर जहां पहुंचा 119 की योग को इस समय आप देखें तो अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी है। 27 पर इसमें बल्लेबाजी करी शिखा, 15 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं राधा। राधा 10 गेंदों का सामना करते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अब आप देखें कि अंतिम ओवर का खेल या बाकी है, मात्र 2 गेंदों का आना बाकी है। इन 2 गेंदों में क्या कुछ होगा महेंद्र, एक बार फिर से आप अपना समीकरण बताएं। मुझे तो ये लगता है कि लास्ट की अगर 2 गेंदों पे अगर एक भी बाउंड्री आ जाती है तो स्कोर जो है वो 120 से ऊपर हो जाएगा। तो और 120 के स्कोर का एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है कि 6 रन प्रति ओवर, और फाइनल जैसे मैचेस में आपने मतलब पुराने हमारे जो है वर्ल्ड कप के फाइनल्स देखे होंगे या T20 के फाइनल्स देखे होंगे, उन सब में आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर होता है, और वो प्रेशर उसको बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उसको झेल पाने में कई बार असमर्थ होता है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली कैपिटल ने पूरी तरह से गेम में वापसी की। अगर पूरी तरह से नहीं भी कहेंगे तो हम कहेंगे कि एक मतलब अच्छी वापसी है, और यहाँ पर जो जुझारूपना दिखाया है, तो मैं समझता हूँ अगर फील्डिंग अच्छी होती है इसके साथ साथ, और कहीं 1 आध 2 विकेट जो पहले दूसरे ओवर में अगर आ जाते हैं, तो ये गेम जो है ये बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि वो जो फाइनल का प्रेशर होता है वो झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसी बीच एक फिर से करारा प्रहार करते गए बाउंड्री लाइन के ऊपर से दर्शक दीर्घा में गिरी 6 रन के लिए, और इस छक्के के साथ अब देखा जाए तो 10 ओवर के आप शुरुआती ओवर से देखा जाए तो अंतिम पड़ाव में जो छक्के लगे, कहीं ये पहला छक्का होगा, लेकिन ये पहला छक्का बता रहा है कि दिल्ली कैपिटल से इस बड़े मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए जो बड़ा स्कोर दे रही हो, कहीं के बता रही कि शेफाली वर्मा जिस तरीके से 12 छक्के लगा चुकी थी, आज उनसे उम्मीदें थी इस बड़े मुकाबले में, लेकिन शेफाली नाम का तूफान आज शांत रहा, और जिसका नतीजा रहा कि अंतिम पड़ाव में राधा और शिखा ने जमकर खबर ली गेंदबाजों की, और जिसका नतीजा स्कोर जा पहुंचा दिल्ली कैपिटल का एक और छक्का इसी के साथ एक और इसी के साथ इसको 131 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। तो महन आप बताएंगे क्या कमाल की बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच? बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी हुई है। आप देख सकते हैं कि कहां पर ये स्कोर 100 भी पार होता नजर नहीं आ रहा था दिल्ली कैपिटल का स्कोर, लेकिन इस वक्त जो स्कोर है वो 131 रन, 9 विकेट खोकर। सबसे बड़ी जो बात हुई है कि दिल्ली कैपिटल ने अपने पूरे 20 ओवर का खेल जो है वो खेलने की कोशिश की। हम अक्सर बात करते हैं कि सबसे पहले ऐसी स्थिति में जो है किसी भी टीम को अपने पूरे ओवर खेलने की तरफ ध्यान होना चाहिए। न सिर्फ उन्होंने 20 ओवर खेले, लेकिन इसके साथ साथ शिखा और राधा ने जिस तरह से रन बनाए हैं वो वाकई कमाल है। जी, मैं अपने साथी सभी कमेंटेटर्स का जो है स्वागत करूंगा कि निशांत और अपना दिवाकर
हम सभी लोग जो थोड़ी सी जरा मैच पर चर्चा कर लेते हैं कि मैच बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया भारतीय युवा खिलाड़ियों ने। अंत के ओवर्स में काफी रोमांचक मजा आ गया। ये है भारतीय युवा ताकत, जो विदेशी खिलाड़ी नहीं कर सके, हमारे देश के खिलाड़ियों ने, और बिल्कुल युवा खिलाड़ियों ने करके दिखाया। कोई जी सोच बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी ने इम्प्रेस किया है इस मैच में बिल्कुल तो वो राधा यादव है। कोई भी बल्लेबाज नंबर 11 पे बल्लेबाजी करने आता है तो उनसे काफी उम्मीद नहीं लग होती है दर्शकों की, लेकिन उन्होंने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के के सहारे केवल 12 गेंदों से उन्होंने 27 रनों का योगदान दिया। और क्या आखिरी 2 गेंदों पे क्या शानदार उन्होंने 2 छक्के लगाए। और यहाँ पे आज की इस मैच की जो सबसे सफल गेंदबाज नजर आ रही थी आई वोंग, उनको भी काफी पिटाई हुई आखिरी के ओवर में। उनके आखिरी ओवर में 20 रन प्राप्त किए थे बल्लेबाजों ने। और शिखा तो पांडे जी आप ने बिल्कुल, काफी लेकिन मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि राधा के लिए आज कृष्ण की भूमिका निभाई शिखा ने। वाह, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल है शंकर भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो शिखा और राधा की जो जोड़ी है, इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कमाल कर दिया। राधा शक्ति का सूचक है और शिखा जो कहते हैं कि ज्योति को कहते हैं। तो दोनों ने ही मिलकर जो ये अपनी जो एक पूरा एक संयोग, जो एक योग बनाया है, और उस योग ने जो है, जो दिल्ली कैपिटल का स्कोर है वो 131 रन जो है वो कर दिया है। और तो एक मैं और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 10वें विकेट की पार्टनरशिप हुई है, इस मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है। जी, मात्र गेंदों में 52 रन। बहुत बढ़िया। ये तो मैं अपने सोचा नहीं था दर्शकों कि को 100 रन भी मैं जाएगा। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद जो है फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, और फिर इसके बाद जो है जब हम मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग जब स्टार्ट होगी, इनकी इनिंग स्टार्ट होगी, रन चेज़ स्टार्ट होगी, तो हम वहाँ पर जो है फिर आप सबके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो है वो हमारे इस लाइव को देखने के लिए। जी धन्यवाद। कहता है इनका तो जी, तो हमने लाइव जो है यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन हम इस बीच जो है 2-3 मिनट ज़रा कुछ डिस्कशन कर लें, बातचीत कर लेते हैं।